In this video we are going to discuss the character of Angelica. I hope you are familiar with it if you have studied the play Love for Love. तो आइए शुरू करते हैं. Angelica is the female protagonist of the play Love for Love. हमने इससे पहले वैलेंटाइन के कैरेक्टर को देखा था और आज बात करेंगे एंजेलिका के कैरेक्टर की. और हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से वैलेंटाइन जो है मेल प्रोटैगनिस्ट है, उसी तरह से एंजेलिका इस प्ले की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, यानी हीरोइन कह सकते हैं इन अ वे हम लोग. सी इज़ वैलेंटाइंस बिलव्ड एंड अ बोल्ड गर्ल. वो वैलेंटाइन की बिलव्ड है एंड अ बोल्ड गर्ल, और एक निडर लड़की है. सी हैज़ अ कंसिडरेबल फॉर्चून, और उसके पास अच्छा खासा जायदाद है, यानी उसके हिस्से में जो उसके पुरखे लोग, उसके एंसेस्टर्स छोड़ के गए हैं. वी आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड विथ द कैरेक्टर इन हर अंकल्स हाउस, यानी इस कैरेक्टर से हमारा परिचय जो है उसके अंकल के घर में कराया जाता है. इसके अंकल का नाम शायद आपको पता हो, मिस्टर फोरसाइट. इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले की शुरुआत में वी सी नो लव एंड अफेक्शन बिटवीन सी एंड वैलेंटाइन. हमें इसके और वैलेंटाइन के बीच कोई तरह का अफेक्शन यानी स्नेह या लगाव नहीं दिखता है. दे बोथ सीम फॉन्ड ऑफ सेल्फ लव, और ऐसा लगता है मानो कि दोनों खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, खुद से दोनों को ज़्यादा लगाव है, यानी एक तरह से सेल्फिश टाइप पीपल है दोनों ही. सी टेस्ट्स, और वो जांचती है, परखती है वैलेंटाइंस लव, वैलेंटाइन के प्रेम को, बाय प्रिटेंडिंग टू डिज़ायर हिज फादर. उसके पिता को प्रपोज करके या उसके पिता को चाहती है, ऐसा प्रिटेंड करके, ऐसा ढोंग करके, जो कि उनके पिता हैं सर सैम्पसन लीजन. आगे बात करें तो सी बिहेव्स कम्प्लीटली लाइक अ कोकेट. कोकेट एक बहुत ख़राब वर्ड होता है. ऐसी महिला, ऐसी स्त्री या लड़की जो कि एक से ज़्यादा मेल को डेट करना चाहती है, उसे हम कॉकेट वर्ड से जानते हैं. आम भाषा में इसके लिए बहुत ख़राब वर्ड है, इसीलिए हम हिंदी वर्ड यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. बाय शोइंग इंडिफरेंस टू एवरीवन, जैसे आपने बेलिंडा को पढ़ा होगा रेप ऑफ द लॉक में, उसी तरह का कुछ कैरेक्टर इसका यहाँ पर दिखता है. यानी किसी के साथ ये भेदभाव नहीं करती है, सबको ऐसे दिखाती है मानो वो उसको डिज़र्व करती है या उसको चाहती है. जिस तरह से वैलेंटाइन और उसके पिता में भी कोई ये डिफरेंस नहीं करती. एट द सेम टाइम सी ऑल्सो प्रिटेंड्स टू बी वाइज, और वो वाइज होने का भी प्रिटेंड करती है, दिखावा करती है. वाइज यानी स्मार्ट तो है ही. सी इज़ द वन, और वो वही है, हु अनमास्क्स, जो रिवील करती है या डिस्क्लोज करती है, यानी कह सकते हैं सामने लाती है, द ट्रू नेचर ऑफ एनी कैरेक्टर, यानी कोई भी कैरेक्टर का जो सही नेचर है वो सामने लाती है सबके, और हमारे सामने भी स्वाभाविक है. हर नेम इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू हर बिहेवियर. उसका नाम जो है उसके बिहेवियर के ठीक उल्टा है. सी इज़ नेवर एंजेलिक बाय हर कैरेक्टर, वो अपने कैरेक्टर से कभी भी एंजेलिक नहीं है. आप सभी जानते होंगे एंजल का मतलब होता है गॉड्स पीपल, यानी जो ईश्वर के करीब लोग होते हैं, यानी देवदूत वगैरह कहा जाता है. तो ऐसा कोई कार्य इसका नहीं है. बट सी इज़ द मोरल एंड सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो एक मोरल और सेंट्रल कैरेक्टर है. मोरल मतलब जो एक अच्छा मैसेज देती है, और साथ ही साथ सेंट्रल फिगर है इस पूरे प्ले का, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है. इट इज सी, और ये वही होती है, हु सेव्स वैलेंटाइन फ्रॉम बीइंग रूइंड. वैलेंटाइन को बर्बाद होने से यही बचाती है. बाय द एंड ऑफ द प्ले के अंत तक सी इस्टेब्लिशेज हरसेल्फ, वो खुद को स्थापित करती है एज अ ट्रू फेथफुल एंड ऑनेस्ट वाइफ और बिलव्ड. अपने आप को एक सच्ची, विश्वासी और ईमानदार पत्नी या प्रेमिका के तौर पर अपने आप को स्थापित करती है. सो वी कैन से दैट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंजेलिका इज द फीमेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले. और शुरू में भले ही उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा हो हम पर, लेकिन प्ले के अंत तक हम उसे एक अच्छे कैरेक्टर के रूप में देखते हैं. यानी वो वैलेंटाइन को दुख विपत्ति से बचाती भी है, उसका साथ भी देती है, उसके लिए सेक्रीफाइस भी करती है, और इसीलिए हम उसको प्रोटैगनिस्ट के तौर पर भी देखते हैं. सी मेक्स द प्लॉट कॉमिक, वो प्लॉट को कॉमिक बनाती है, थोड़ा हास्यप्रद, रोमांटिक भी बनाती है, और इंटरेस्टिंग भी, इंटरेस्टिंग एज वेल. और एट टाइम्स मतलब होता है कई बार. सी सीम्स टू बी बेटर देन एनी अदर कैरेक्टर ऑफ द प्ले, यानी हमें लगता है कि ये किसी अन्य कैरेक्टर से बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वैलेंटाइन का कुछ खास हमें दिखता नहीं है रोल इसमें, उतना पॉजिटिव रोल उसका भी नहीं है, और इसका भी मिला जुला कर उतना पॉजिटिव नहीं है, बट उससे बेहतर हम कह सकते हैं जब सिर्फ इसकी बात की जाए तो. और बाकी सबसे तो अच्छा है ही इसका कैरेक्टर.
सी इज़ द वन हु कंप्लीट्स द प्ले, और ये है यानी यही वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से प्ले का प्लॉट पूरा हो पाता है, प्ले पूरा हो पाता है। एंड ऑल्सो मेक्स इट रिमार्केबल इन मैनी वेज, और यह इसे बहुत तरह से रिमार्केबल बनाती है यानी उल्लेखनीय बनाती है। प्ले को यानी एक तरह से कह सकते हैं एक अच्छा रूप देती है, प्लॉट को एक अच्छा रूप देती है, यानी ओवरऑल कहा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द play Love for Love, which has been written by William Congreve. I hope you got it, and thanks for watching.